और शांति। आज 21 जून 2025 भारत में शनिवार है। टुडे इज 21st June 2025 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष दिन है 21 जून 2025। तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मुबारक हो। जब ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिन डिक्लेयर हुआ तो बहुत खुशी थी और अभी भी वो खुशी बरकरार है इतने सालों के बाद में, क्योंकि इस दिन के बहाने सभी लोग आते हैं एक साथ। एक दिन ही क्यों ना हो, लेकिन योगा करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं और ध्यान करते हैं। फिर बाद में यूनाइटेड नेशन ने मेडिटेशन डे भी अलग कर दिया, क्योंकि हम उनकी मानसिकता को समझ सकते हैं। क्योंकि उनके हिसाब से योगा माना एक्सरसाइज होता है। वो योगा माना बॉडी का एक्सरसाइज समझते हैं। तो बॉडी का एक्सरसाइज और माइंड का एक्सरसाइज, इसको उन्होंने अलग कर दिया। फिर बाद में वर्ल्ड मेडिटेशन डे 21 दिसंबर को डिक्लेयर किया गया। तो 21 जून और 21 दिसंबर, तो ये 2 दिन है हमारे लिए कि 21 तारीख को बराबर 6 महीने में एक दिन योगा का दिन है और एक दिन मेडिटेशन का है। हम दोनों को एक ही समझते हैं। ओरिजिनल संस्कृत शब्द तो योग ही है। यही कारण है कि श्रीमद् भगवत गीता के सभी अध्याय लास्ट में योग कहते हैं। तो अर्जुन विषाद योग पहला अध्याय और मोक्ष संन्यास योग ये आखिरी अध्याय है। माना विषाद से लेकर, विषाद दुख को कहते हैं, दुख से लेकर मोक्ष तक योग ही है। और अर्जुन क्यों संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया? क्योंकि उसका योग था परमात्मा के साथ में। तो ये बातें हम आज योग दिन पर सुना सकते हैं, इसलिए मैं पहले से ही सुना रहा हूँ आपको। जब भी मौका मिले तो श्रीमद् भगवत गीता की महिमा करके, कैसे श्रीमद् भगवत गीता युद्ध शास्त्र नहीं है परंतु योग शास्त्र है, और कैसे योग की क्या महिमा है। परमात्मा से जो योग होता है वो बाकी योगों से कैसे अलग है। हठ योग और राजयोग ऐसे हम क्लासिफाई करते हैं। अभी हठ का मुझे एक आत्मा ने अर्थ बताया कि ह माना सूर्य और ठ माना चंद्रमा। तो सूर्य और चंद्रमा ये दो नाड़ियाँ होती है, उसके अलग अलग नाम दिए हुए हैं। तो सूर्य और चंद्र की शक्ति है राइट नोस्ट्रिल, माना दाई नासिका से आप अगर सांस लेते हो तो सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होती है, और बाया माना लेफ्ट साइड से अगर आप सांस लेते हैं तो चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है। तो जब आपको शीतलता चाहिए, मन को शांत करना है तो लेफ्ट नोस्ट्रिल से, और जब आपको गर्मी चाहिए, उष्णता चाहिए तो राइट नोस्ट्रिल से ब्रीदिंग करना है। इसीलिए शायद ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है, जिसमें एक तरफ से लेते दूसरे तरफ से छोड़ते हैं। इससे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, ऐसे ये लोग बताते हैं।
हम तो उसमें एक्सपर्ट नहीं है, हालांकि हमने उसका स्टडी किया हुआ है, लेकिन कहने का मेरा भाव है शरीर और मन कनेक्टेड है। ब्रह्मा बाबा ने नहीं, लेकिन मम्मा ने भी और दादियों ने कोई प्राणायाम नहीं किया, लेकिन वो संपूर्ण अवस्था तक पहुंच गए। तो हमको शरीर से मन की तरफ लेकर आना है, मन से आत्मा की तरफ लेकर आना है। जहाँ पर आत्मा का शब्द स्वीकार करते हैं वहाँ हमको आत्मा शब्द इस्तेमाल करना है। देखो, दादी जानकी चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज रही, लेकिन जब उन्होंने विहासा के बारे में बताया तो क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया टीम को कि कहीं पर भी आत्मा परमात्मा शब्द नहीं आना चाहिए, क्योंकि विदेशों में आत्मा परमात्मा शब्द से लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो वैल्यूज को स्वीकार करते हैं, माना मूल्यों को स्वीकार करते हैं, तो मूल्यों के ऊपर ही ये विहासा का प्रोग्राम बनाने को कहा। आप सोच सकते हैं चीफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये बता रही है, लेकिन जिन्होंने भी ये बनाया कोर्स उनको हेड्स ऑफ है, क्योंकि इतना युक्ति से बनाया है कि उसके अंदर मेडिटेशन आ जाता है। और हमारा आज तक का अनुभव है कि विहासा करने के बाद लोग मेडिटेशन की तरफ आ जाते हैं। तो हमारा लक्ष्य है कि शरीर में नहीं जाए। उस आत्मा ने मुझे कहा कि हठयोग का प्रॉब्लम क्या है। अभी हठयोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड आप संपूर्ण हठयोग करो। माना आप शरीर से, आपको अल्टीमेटली यात्रा तो आत्मा की तरफ ही करनी है। आपको शरीर का बेनिफिट चाहिए तो जैसे लोग जिम में जाते हैं, मसल्स को डेवलप करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जैसे एरोबिक और एनारोबिक, माना ऑक्सीजन के साथ और बगैर ऑक्सीजन का एक्सरसाइज। तो हठ योग भी एक प्रकार का व्यायाम है शरीर के लिए। शरीर आपका सुदृढ़ होता है, लेकिन वहाँ रुकना नहीं है। जो अच्छे हठ योगी है वो डायरेक्ट फिर लास्ट में आत्मा की तरफ ही आते हैं, क्योंकि उनको भी ये समझ में आता है कि शरीर से भिन्न एक शक्ति है। और हठ योग का अच्छी तरह से स्टडी करने वाले लास्ट में समाधि में ही आते हैं और उनके पास पावर्स आती है। और उनको ये समझ में आता है कि शरीर एक बहुत अच्छा साधन परमात्मा ने दिया हुआ है, तो शरीर को साधन के रूप में यूज करना सीख लेते हैं। तो मुझे नहीं पता अभी इस समय कितने ऐसे योगी होंगे जिन्होंने हठ योग की साधना करके अपने इंद्रियों के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया और जो संपूर्ण पवित्र जीवन जीते हैं। जैसे बाबा ने कहा, धारणा के ऊपर ही पूरा मदार है। मुझे याद आ रहा है, हमेशा मैं ये ध्यान में रखता हूँ कि सेवा के 1 मार्क है तो धारणा के 10 मार्क बाबा ने कहा है। माना धारणा युक्त सेवा के 11 मार्क है। तो ये यम नियम के ऊपर हमको ज़रूर सुनाना चाहिए। अगर हमको ये मौका मिलता है सेवा करने का आज इंटरनेशनल योग डे पर, क्योंकि ये सब हमारे ज्ञान के साथ जाते हैं। और पातंजलि मुनि ने भी इसको महत्व दिया है। यम में 5 यम बताए: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अस्तेय माना चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह माना ज़्यादा चीज़ों को संग्रहित नहीं करना, नहीं तो मरने के बाद बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो ये यम आधार है नैतिकता का। और फिर नियम है। नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। शौच माना प्यूरिटी, शरीर मन आत्मा की पवित्रता, इसमें सब आ गया। संतोष ये संपूर्णता का लक्षण है। तप, तपस्या माना शरीर और को तपाना है। और स्वाध्याय माना स्व का अध्ययन करना। और ईश्वर प्राणिधान माना ईश्वर को सरेंडर कर देना। अभी ये आधार बताए हैं योग के। अभी डायरेक्टली आप प्राणायाम और आसन कर रहे हैं और यम नियम नहीं है, तो उसका क्या मतलब है। तो मेरे ख्याल से हम जब भी ये प्रोग्राम करते हैं तो ये नियमों को बताना है। अगर इसके साथ अगर हम करते हैं तो हमको सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है, नहीं तो जितना होना चाहिए उतना फायदा नहीं होता है। जैसे बाबा ने कुछ दिन पहले कहा था परहेज जरूरी है, बाबा ने भी परहेज बताया हुआ है। और ये अष्टांग पातंजलि में भी ये यम और नियम का परहेज बताया हुआ है। तो आज के दिन हम इसी बात को
उनको फोर्स करेंगे, बताएंगे, बहुत दृढ़ता से बताएंगे, क्योंकि हम इसको फॉलो करते हैं। और अगर हम आ, आ, धारण करके बोल रहे हैं तो उसका तीर जरूर लगता है सामने वाले को। और फिर लास्ट में उनको ध्यान धारणा समाधि के ऊपर लेकर आना है कि ध्यान से कैसे धारणा होती है। ध्यान माना परमेश्वर का ध्यान करना, परमात्मा का ध्यान करना। तो ध्यान से जब शक्तियाँ आती है तो वो धारण होती है। और कैसे समाधि में जा सकते हैं, समाधि को बाबा समाधान स्वरूप अवस्था कहता है। तो हमको यही बताना है कि ब्रह्मा कुमारी इसका राजयोग मेडिटेशन एकदम प्रैक्टिकल है, क्योंकि घर बार छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर शरीर में कोई बीमारी है, समझो घुटना दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर रहे हैं, या और कोई बीमारी है, फिर भी आप ब्रह्मा कुमारी इस राजयोग कर सकते, जो कि बाकी योगों में जैसे आसन कैसे करेंगे, किसी को नीचे बैठने ही नहीं हो रहा है वजन की वजह से और बीमारियों की वजह से, तो वो ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाबा का मेडिटेशन जरूर कर सकते हैं। और इससे कैसे शक्ति धारण होती है और कैसे हम समाधान स्वरूप में जाते हैं। लोग जंगल में जाना नहीं चाहते हैं, तो घर गृहस्थ में रहते हुए उनकी जो समस्या है उसका समाधान कैसे मिल जाता है, ये हमको प्रैक्टिकली उनको बताना है कि क्यों ब्रह्मा कुमारी का मेडिटेशन ये श्रेष्ठ है। ज्ञान योग बोलते हैं, ये केवल योग नहीं है। कई लोग हमारे पास आते कहते कितना देर मेडिटेशन करना पड़ेगा, तो हम उनको ये बताते हैं कि मेडिटेशन ये कोई 5-10 मिनट या 1-2 घंटा करने की बात नहीं है। बाबा ने भी मुरली में कहा हुआ है कि योगी जीवन है, हम योग लगाने वाले योगी नहीं है, लेकिन जीवन जीने वाले हैं। और जीवन सदा काल के लिए होता है। भक्ति मार्ग में श्वासोश्वास याद की बात कही हुई है। तो योगी जीवन जीना है हमको, माना निरंतर उस अवस्था को मेंटेन करना है। तो ये बातें अगर थोड़ी हम उनको बताएं, और कैसे डेली मुरली क्लास, मैं तो ये डॉक्टर्स के सामने कहता हूँ कि डेली मुरली क्लास माना कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग है, माना टेक्निकल भाषा में हम बताते हैं। तो हमारा तो ये स्पेशलाइजेशन है कि 10 प्रकार के कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं, गलत सोच के तरीके। तो उसमें से कुछ तो आपने सुना होगा कि राई का पहाड़ बनाना या तिल को ताड़ बनाना, माना छोटी बात को बड़ा करना। ये बाबा ने हमको मुरली में बताया कि छोटी बात को बड़ा करना या बड़ी बात को छोटा करना ये हमारे हाथ में होता है। तो बाबा हमारे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, टेक्निकल भाषा में अगर कहे तो, या गलत सोच के तरीकों को बदलता है। फिर जब बाबा कहता है कि बच्चे तुम जो हो जैसे हो मेरे हो, तो बाबा एक्सेप्टेंस के बारे में बात कर रहा है कि अपने को स्वीकार करो, अपने को स्वीकार करो। तो ये सब जो बातें हैं, छोटी बात को बड़ा करना, बड़ी बात को छोटा करना, या फिर जंपिंग टू कंक्लूजन्स, बाबा कहता है किसी को सर्टिफिकेट नहीं दो माना डोंट जंप टू कंक्लूजन्स, ये भी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है कि हम तुरंत किसी को सर्टिफिकेट देते हैं कि ये तो कभी सुधरने वाला ही नहीं है, ये तो ऐसे ही रहेगा। तो मैं ये एक एक उदाहरण बाबा की मुरली से निकाल के मैं बताता हूं कि कैसे ब्रह्मा कुमारी में पूरा मनोविज्ञान परमात्मा ने बहुत सिंपल शब्दों में बता दिया है। कभी कभी मुझे लगता है मुरली के अंदर जो मनोविज्ञान आता है उसके ऊपर स्पेशल क्लास ली जाए, क्योंकि हमको तुरंत कनेक्शन होता है कि ये यहाँ से बाबा इस बात का रहस्य सुना रहे हैं। एक्चुअली बाबा को दुनियावी बातों का बताने की ज़रूरत नहीं है। जो भी दुनिया में है, सभी ने जो भी किया है प्राप्त या नया थेरी इन्वेंट किया है, ये सब परमात्मा की तरफ से आता है, इसे मेरी दृढ़ धारणा है। क्योंकि जो भी नया आविष्कार होता है वो एक स्पेशल स्टेट ऑफ माइंड में होता है। जो भी आविष्कार है उस समय वो आज के साइंस के हिसाब से कहते हैं अल्फा स्टेज में जाते हैं, तब उनके बुद्धि को ये टचिंग आती है कि ऐसा करे, ये करे, वो करे। तो ये सब जो आती है प्रेरणा, वो प्रेरणा शब्द इस्तेमाल करते हैं। कई लोगों को तो सपने में सॉल्यूशन मिला है, वो प्रॉब्लम लेके सो गए और सपने में उनको वो सांप दिखाई दिया, फिर वो सांप सर्कल में बैठा है और उससे फिर बेंजिंग रिंग का आविष्कार हुआ। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, पर ये सब उसी स्टेट ऑफ माइंड में होता है, मन की एक विशेष अवस्था में होता है।
तो मेरा तो ये दृढ़ धारणा है कि जो भी अच्छी चीजें इस दुनिया में आविष्कार हुई है, ये परमात्मा की प्रेरणा से हुई है। उनके साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन होना जरूरी है, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि बाबा ने भी कहा है हमको मुरली में कि कई सारे गीत बाबा ने लिखवाए हैं बच्चों के लिए, लेकिन वही है कैचिंग पावर। जितना कैचिंग पावर अच्छा है उतना पूरा गीत आता है। परसेंटेज में कैच करेंगे तो आधा कैच करेंगे। तो मेरा ये कहने के पीछे भाव यही था कि उनको हमको यम नियम से लेकर सीधा परमात्मा के कनेक्शन के साथ लाना है और राजयोग का महत्व बताना है कि राजयोग कैसे सभी योगों का राजा है। क्योंकि अल्टीमेटली आप खुद के ऊपर विजय प्राप्त करते हो, ये सबसे बड़ी विजय है, खुद के ऊपर विजय प्राप्त करना, कर्मेंद्रियों को जीतना। कर्मेंद्रिया केवल स्थूल नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे भी योगी देखे हैं, मैं शायद पहले आपको बता चुका हूँ। ये 95 की बात है, मुंबई में हिंदू महासभा हॉस्पिटल है घाटकोपर में, वहाँ मेरा ड्यूटी था। नए नए थे इंटर्न, ज़्यादा कुछ पता नहीं था क्योंकि जस्ट पास आउट हुए थे। तो मैंने देखा एक बहुत बड़ा योगी एडमिट हुआ था क्योंकि उसको ब्लैडर का कैंसर था, यूरिनरी ब्लैडर का, मूत्राशय का कैंसर। अभी उसके इतने फॉलोअर्स, क्योंकि इस योगी के पास विशेषता ये थी कि ये जमीन के अंदर अपने को गाड़ लेता था, ऊपर से मिट्टी डाल देते थे और 7-7 दिन वो जमीन के नीचे रहता था। लेकिन जब उसको कैंसर हुआ तो वो दर्द सहन नहीं कर पा रहा था, बार बार हमको पेन किलर इंजेक्शन मांग रहा था कि मुझे पेन किलर दे दो, मुझे पेन किलर दे दो। तो मैं सोच रहा था इतना बड़ा हठ योगी है जो जमीन के अंदर 7 दिन रह सकता है, लेकिन अपना दर्द सहन नहीं कर सकता है वो। तो हठ योग के भी शायद लिमिटेशंस होते हैं, एक व्यक्ति को देखकर हमको कहना नहीं चाहिए। लेकिन मैंने इसकी हालत देखी थी इसलिए मुझे याद आया। तो मुझे तब बाबा की बात समझ में आ रही थी कि बाबा क्यों कहता है। अभी देखो हमारे दादियों को भी बहुत तकलीफ हुई, जैसे हमारी परम आदरणीय गुलजार दादी ने भी सुनाया कि बाकी कैंसर हुआ, दादी को कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जब वो कीमोथेरेपी दिया गया तो कीमोथेरेपी के वक्त दादी को जो उल्टियाँ हुई उससे दादी को तकलीफ हुई और दादी ने उसको स्वीकार किया कि मुझे उस समय तकलीफ हुई। आजकल शायद अच्छे अच्छे कीमोथेरेपी आए हैं, क्योंकि हमने बहुत बहनों को पूछा जिनको कीमोथेरेपी, वो कहते हैं हमको कोई तकलीफ नहीं हुआ। अब ये हर एक का शरीर अलग अलग होता है, हर एक का हम तुलना तो करना नहीं चाहिए। लेकिन यूजुअली कीमोथेरेपी में बहुत उल्टी नौशिया होता है, हम उसके लिए विशेष इंजेक्शन देते हैं, अलग अलग तरीके से देते हैं। शायद अभी का देने का तरीका बहुत इम्प्रूव हो गया है। आई एम नॉट द टेक्निकल पर्सन, क्योंकि ज़्यादा उसमें जाते नहीं हैं। लेकिन मेरा कहने का भाव ये है कि दादियों के पास तपस्या का बल था, फिर भी दादी गुलजार ने ये स्वीकार किया कि मुझे तकलीफ हुई थोड़ी सी, लेकिन बाद में वो स्थिर हो गई। लेकिन शरीर का मन के ऊपर असर आता है। तो हमको दुनिया के सामने यही बताना है, समाधि माना समाधान स्वरूप अवस्था। तो परिस्थितियां जीवन में आएंगे, अगर हमारा योग अच्छा है तो परिस्थिति में हम स्थिर रह सकते हैं। आज पूरा योग के ऊपर ही मुरली है। एक प्रश्न जो मुझे बहुत बीके भाई बहने पूछते हैं भट्टियों में या अदरवाइज, कि हमारे संस्कार क्यों नहीं परिवर्तन होते। बाबा ने इसका जवाब दिया हुआ है कि पूरा खेल जो है वो स्मृति और विस्मृति का है। जैसे स्मृति वैसे स्थिति। तो स्मृति से समर्थी आती है, अगर समर्थी नहीं है मतलब स्मृति कमजोर है, तो स्मृति को पक्का करना चाहिए। तो जितना स्मृति का अभ्यास होगा उतना स्मृति स्वरूप बन जाएंगे, उतना शक्तिशाली बनेंगे। और सर्वश्रेष्ठ स्मृति जो चाहते हैं कि लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आए, बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई है। मुरली का टाइटल था ज्वाला रूप योग, और उसमें बाबा ने एक ही बात बताई कि पाप कर्मों को भस्म करना है, सिर के ऊपर पापों का बोझा खत्म करना है, तो ज्वाला रूप योग चाहिए।
अभी ये भी बातें हम देख चुके हैं, पर वर्थ रिवाइजिंग है, इसलिए मैं रिवाइज कर रहा हूँ। एक होती है चिंगारी, एक होती है ज्योति, और एक होती है ज्वाला। चिंगारी छोटी होते है, उससे बड़े ज्योति होती है, और ज्योति से बड़ी ज्वाला होती है। तीव्रता बढ़ते जाती है, तो ज्वाला में ज्यादा चीजें भस्म होने के चांसेस होते हैं। अभी मैं इधर हैदराबाद में हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ इन एडवांस, क्योंकि आगे सेवा है, टाइम नहीं मिलेगा। तो मुझे यहाँ पर एक साइंटिस्ट मिले, डीआरएल लैब। जैसे डीआरडीओ है वैसे डीआरडीएल है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लैब्स। तो यहाँ पर ऐसे वेपन्स तैयार होते हैं, वेपन्स। और उसमें मुझे बताया, यहाँ के साइंटिस्ट हमारा बीके भाई है, उसने कहा ऐसे लेजर किरणें बनाई है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। सैटेलाइट से पिन पॉइंट, पिन पॉइंट अगर आप समझते हैं तो पिन पॉइंट वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एक जगह से। इतना, इसको लेजर प्रिसीजन कहते हैं, माने ये एकदम एक्यूरेट होता है, छोटे से छोटे स्थान पर जाके ये हिट करता है। तो ये भी बहुत पावरफुल होते हैं लेजर किरणें। लेकिन ज्योति और ज्वाला में फर्क है। ज्वाला में आप अगर थोड़ा विजुअलाइज करो तो उसकी तीव्रता बहुत होती है। ये हमारे भाई बहने उदाहरण देते हैं 7 डेज कोर्स करते समय, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। उदाहरण एकदम एप्ट है। वो कहते हैं कि कागज आप धूप में रखो, सालों तक पड़ा रहे वो कागज जलेगा नहीं। लेकिन आपके हाथ में अगर कॉन्वेक्स लेंस है, जिसको बहिर्वक्र अभिंग कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, आपने बीच में पकड़ा और आपका हाथ हिल नहीं रहा है, तो वही सूर्य है, वही कागज है, वही धूप है। तो 1 मिनट के अंदर आप पूरे कागज को जला सकते हो, क्योंकि सूर्य की किरणें पहले बिखर रही थी और आपने उसको एकाग्र कर दिया। और फिर हमारे भाई बहने कहते हैं कि जो काम सालों से नहीं हो रहा था वो 1 मिनट में कैसे हो गया, क्योंकि हमने सूर्य की किरणों को एकाग्र किया। एग्जैक्टली सेम प्रिंसिपल। अगर हमारे अंदर इतना वैराग्य है तो हम वही काम सालों का कुछ मिनटों में कर सकते हैं। इसलिए शायद बाबा कहता है कि सेकंड की भी वैल्यू है। संगम युग का सेकंड या मिनट बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि कुछ मिनटों में हम अनेक जन्मों के पाप कर्मों को भस्म कर सकते हैं। एटलीस्ट ये थियोरेटिकली पॉसिबल है। प्रैक्टिकल में कितना है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन थियोरेटिकली ये पॉसिबल है, माना संभव है। तो बाबा ने आज पूरा यही कहा है कि एक ही वाक्य, उस अव्यक्त मुरली में भी एक ही वाक्य कहा, ज्वाला रूप अवस्था चाहिए। एक वाक्य ध्यान में रखो, अब घर जाना है। ये वाक्य पक्का करो। मैं देखता हूँ जब कोई बीके भाई बहन का शरीर छूटता है तो ये गीत लगाते हैं, आदि में आए थे जहाँ से, अंत वहीं ही जाना है, अब घर जाना है। और मैं देखता हूँ सबको वैराग्य आ जाता है, सबको लगता है हमारा भी शरीर ऐसे ही छूट जाएगा। लेकिन मैं देखता हूँ अल्पकाल का होता है वो, थोड़े समय बाद वो वैराग्य की स्टेज से नीचे आ जाते हैं। लेकिन उस समय भी अल्पकाल के वैराग्य में देखा गया है, जिसको शमशानी वैराग्य कहा गया है। जब ये गीत बजता है, बाबा के सभी बच्चे तपस्या में होते हैं। आप सोचो अगर कोई ये अवस्था को सदा काल के लिए मेंटेन करे तो उसकी क्या स्टेज होगी। यही आज की पूरी मुरली है। बाबा ने कहा जिनको घर चलने की स्मृति होगी वो देखते हुए भी नहीं देखेंगे, धंधे दोरी में भी हल्के रहेंगे, झरमुई झगमुई इधर उधर की बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपने को मेहमान समझेंगे। मैं हर कमेंट्री में ये दो शब्द इस्तेमाल करता हूँ, मेहमान और महान। मुझे बहुत पसंद है ये शब्द, क्योंकि तुरंत मैं डिटैच हो जाता हूँ। मैं मेहमान हूँ, मुझे जाना है। मेहमान को हमेशा पता होता है उसको जाना है। और मैं महान हूँ, मेरे जैसा महान कोई नहीं है। तो मैं मेहमान हूँ तो मुझे याद रहता है मुझे जाना है, मुझे यहाँ सदा काल के लिए रहना नहीं है। ये आज की पूरी मुरली है। खुशी रहेगी, स्पष्ट श्रीमत उनके बुद्धि में रहेगा कि अब मुझे जाना है। तो जितना जाना है याद रहेगा, उतना ऑटोमेटिकली डिटैच हो जाएंगे। पुरानी दुनिया की कोई भी बात हमको खींचेगी नहीं।
पवित्रता नेचुरली बनेगी। कोई भी चीज में मोह नहीं होना चाहिए, बाबा ने कहा, क्योंकि नए घर में जाना है तो पुराने में क्यों मोह रखने का। ऐसा कोई भी काम नहीं करना पड़े जो बाद में पश्चाताप हो। हमारी गुलजार दादी हमेशा कहती थी कि लास्ट में दो लाइन लगने वाली है, एक पश्चाताप की लाइन और एक प्राप्ति की लाइन। माना जिन्होंने टाइम वेस्ट किया एक दूसरे के अवगुण देके, इधर की बातें उधर, उधर की इधर, मेरापन में फंसे रहे, वो लास्ट में पश्चाताप करेंगे, क्योंकि उनको रियलाइज होगा कि संगम युग का वैल्यूएबल समय हमने फालतू बातों में वेस्ट किया। तो उस समय कुछ कर नहीं पाएंगे। आज भी बाबा ने कहा, आज फलाने को दुख दिया, पाप किया, बाबा से पूछ सकते हो, बाबा यह पाप है, गुटखा क्यों खाना चाहिए? पूछेंगे नहीं तो गुटखा खाते रहेंगे। बाबा से पूछेंगे तो बाबा झट बता देगा, तुम बहुत भारी हो, पापों का बोझा है। पाप भूमि से भारी कहते, ये बहुत स्पष्ट लक्षण है। जितना भारी है मतलब उतना पाप है। उसको रिलीज करना है, लेट गो करना है, बाबा को दे देना है। नशा चढ़ना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होना चाहिए। लेकिन किसको होगा? जिसने ये सब अनुभव किया है, जिसकी बुद्धि पुरानी दुनिया से निकल गई है, वही दूसरों को भी आप समान बनाएंगे। वो अगर दो शब्द बोलेंगे तो सामने वाले को तीर लग जाएगा। स्पष्ट स्मृति आएंगे कि हमने अनगिनत बार माया के ऊपर विजय प्राप्त की है। आज बाबा ने स्पष्ट कहा है कि जब हम कर्मातीत के नजदीक पहुंचेंगे तो कोई विकर्म नहीं होंगे। अभी थोड़े थोड़े विकर्म हो जाते हैं, और ब्रह्मा बाबा भी हमारे साथ में है। कितने झांझ घंटे आदि बजाते हैं भक्ति मार्ग में, यहाँ तो साइलेंस में बैठना है। अकाल मूर्त आत्मा है। अकाल मूर्त केवल परमात्मा नहीं, आत्मा है। और बाबा ने फिर से कहा है, कैसे माया रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। तीन प्रकार के बच्चे आज फिर से याद किया। कोई तो बहुत कमजोर है, कोई मध्यम कमजोर है, कोई फिर तीखे भी है। सभी माया से युद्ध करने वाले हैं। तो हमको तैयार रहना है। माया रूपी जिन्न से बचने के लिए रूहानी धंध में लग जाना चाहिए। और कैसा लग जाना चाहिए? इसमें ही जिन्न बन जाओ। माना याद करना, जैसे सीढ़ी चढ़ना उतरना कहते हैं, वैसे याद करो, जिन्न के मुआफिक याद करो। बाबा मगध देश में आए। मगध शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। मगध एक बहुत बड़ी राजधानी। तो मगध में रहने वाले वो मेन सिटी से बाहर रहते थे, क्योंकि यज्ञ के नियमों को फॉलो नहीं करते थे। ऐसे मगध देश में बाबा आते हैं। माया भी मगरमच्छ है। जहाँ मगरमच्छ होते हैं उसको मगध कह सकते हैं, हप कर लेते हैं। जैसे मेंढक और सर्प की दुश्मनी है। तो मगध देश में भगवान हमारे लिए आया है, तो उसकी श्रीमत पर चलना है, बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। जो भी खजाने बाबा के द्वारा हमको मिले हैं उसको समय पर यूज करना है। ये वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है, समय पर। बहुत भाई बहने कहते हैं हमको याद आती है बाबा की श्रीमत, लेकिन समय हो जाने के बाद याद आता है कि उस समय ये सोचते या ये करते तो अच्छा होता। इसका मतलब यही है कि मेरा मनन चिंतन कम है। मनन चिंतन कम होने के कारण समय पर वो बात याद नहीं आती है, अभ्यास कम है। आपको मैंने मेरा एफर्मेशन बताया है। मैं एक संकल्प का बार बार अभ्यास करता हूँ कि आई एम ऑलवेज एट द राइट प्लेस एट राइट टाइम डूइंग राइट थिंग्स इन अ राइट वे। मैं हमेशा सही स्थान पर, सही समय पर, सही तरीके से सही कार्य करता हूँ। चार सही है, चार राइट थिंग्स है, ये सफलता का सीक्रेट है। तो समय पर बाबा के खजाने याद आने चाहिए, समय पर स्वमान याद आना चाहिए। चाबी है खजाने की मेरा बाबा। जितना इसके स्मृति स्वरूप बनेंगे उतना निरंतर खुशी का अनुभव होगा। अभी देखो दुनिया में बहुत सारी बातें, समय कम पड़ेगा। पैसा जब खर्चा करते हैं ना, बहुत लोगों को डर लगता है, पैसा जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। लेकिन एक एफर्मेशन है, फॉर एवरी डॉलर एंड रुपया स्पेंड्स रिटर्न्स टू बी मल्टीप्लाइड 1000 टाइम्स।
तो आपको जा रहा है तो ये डर नहीं लगना चाहिए। लौकिक का एफर्मेशन मैंने बताया कि हर रुपया मैं खर्चा करता हूं तो मुझे 1000 गुना, 1000 गुना वापिस आता है। तो हम कहते हैं कि हम बाबा के खजाने को जितना लगाएंगे उतना बढ़ते जाएगा, हमारा तो सामान अलग है। ऐसे बाबा के बच्चे बाबा की आशाओं के दीपक है, कुल दीपक है, बाहर मुक्ता को छोड़ देते हैं और अनुभव के सागर में समा जाते हैं। आज की पूरी मुरली में टेक होम है, अब घर जाना है, मैं घर चलने के लिए तैयार हूं। स्वयं को पापों के बोझ से मुक्त करना है, मोह नहीं रखना है किसी में भी। माया रूपी जिन्न से बचने के लिए रूहानी धंधे में स्वयं को बिजी रखना है, बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है, समय पर सर्व खजानों को यूज करना है, निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा बनना है, बाबा की आशाओं के दीपक जगाने वाले कुल दीपक बनना है और अनुभवों के सागर में समाना है, तो बाहर मुक्ता को छोड़ अंतर्मुखी बनना है। अच्छा, ओम शांति।